जादुई संतरे का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। रोहित और मोहित नाम के दो लड़के अपनी माता और बहन के साथ लखनऊ नामक शहर में रहते थे। उनके पिता का हाल ही में देहांत हो गया था। वह जल विभाग में नौकरी किया करते थे। पहले तो उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, परंतु पिता की मृत्यु के बाद उनके पास उनके स्कूलों की फीसें, खाने पीने का सामान व अन्य खर्चों के लिए पैसे नहीं बचे थे। वह जिस मकान में रहते थे वह भी उनके पिता को उनकी नौकरी की तरफ से किराए पर ही मिला था। अब वहां का किराया भरना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब उन्होंने गांव जाने का फैसला किया। गांव में उनके पिता का एक संतरे का बाग था जो उनके पिता ने उन्हें विरासत में दिया था, और उनके भाई को यानी मोहित के चाचा राजू को बड़ा सा घर मिला था। सरला और मोहित ने राजू चाचा के घर जाने का फैसला किया ताकि उनसे कोई मदद मिल सके। अगले दिन वह लोग ढोलकपुर गांव के लिए निकल गए। ढोलकपुर जाकर वह राजू चाचा के घर गए और उन्हें सारी बात बताई, पर मोहित के चाचा और चाची बहुत ही दुष्ट थे। उन लोगों ने तो सीधा उन्हें बाहर का रास्ता ही दिखा दिया। तो मोहित अपनी मम्मी से बोला, क्या करें मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? तो सरला बोली, चलो बेटा, पड़ोस की विमला काकी के घर चलते हैं। बुरे समय में मैंने और तुम्हारे पापा ने उनकी बहुत मदद की थी। चलो एक बार उनका भी दरवाजा खटखटा देते हैं, क्या पता वह हमारी कुछ मदद ही कर दें। तो सरला अपने बच्चों को लेकर विमला काकी के घर जाती है। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि विमला काकी की तो बीमारी की वजह से मृत्यु हो चुकी थी। तो मोहित और सरला फिर से सोच में पड़ गए। वह थोड़ी देर वहीं पेड़ के नीचे बैठ गए। मम्मी, अगर यहाँ हमारा कोई घर या खेत नहीं है, ना ही कोई मदद करने वाला, तो चलो किसी दूसरे गांव चल के किसी से काम ही मांगते हैं। अरे हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गई थी। हमारा यहाँ एक संतरे का बाग है जो तुम्हारे पिता को तुम्हारे दादा ने विरासत में दिया था। तुम्हारे पिता की तो नौकरी थी, तो हम लोग ने उस बाग की तरफ देखा ही नहीं था। तो चलो मम्मी, वहीं चलते हैं और अपने संतरे का बाग देख आते हैं। अगर बिक सका तो बेच देते हैं, कोई नया व्यापार शुरू कर लेंगे ना। तो वह लोग बाग देखने गए। वहां पहुंचे तो देखा कि वहां संतरे के कुछ पेड़ लगे थे और एक छोटी सी झोपड़ी थी। वह उस झोपड़ी में गए तो देखा कि वह झोपड़ी बाहर से तो दिखने में छोटी थी, परंतु अंदर से तो बड़ी थी। चलो बेटा, कुछ दिन यहीं रहते हैं और ये संतरे खाकर और कुछ बेचकर ही गुजारा करते हैं। तो वह लोग उस दिन तो संतरे खाकर ही सो जाते हैं। अगले दिन से ही मोहित, रोहित, विशाखा और सरला उन पेड़ों की देखभाल करने लगे। झोपड़ी में संतरे के कुछ बीज पड़े थे, उनको भी वहां पर बो देते हैं। और अगले दिन देखते हैं कि उन बीजों से तो इतने बड़े बड़े पेड़ निकल आए थे जिसमें इतने सारे संतरे लगे हुए थे। वह लोग तो यह देखकर खुश भी हुए और दंग भी हो गए कि इतनी जल्दी ये पेड़ कैसे निकल आए। फिर मोहित और रोहित ने कुछ संतरे तोड़े ताकि उन्हें बाजार में बेच आए। उन्होंने पेड़ों से जितने संतरे तोड़े उतने संतरे वापस से उन पेड़ों पे उगाए। यह सब देखकर मोहित बोला, अरे ये तो जादुई संतरे का पेड़ है। हाँ बेटा, ये तो एक जादुई पेड़ है। फिर रोहित और मोहित ने संतरे ले जाकर मंडी में बेच दिए। वह ऐसे ही प्रतिदिन संतरे बेचकर अपना गुजारा करने लगे। एक दिन उनकी दुकान पर एक ग्राहक बोला, ये संतरे तो इतने मीठे और स्वादिष्ट हैं, काश इनका जूस भी बिना मेहनत के मिल जाता तो क्या बात ही थी। यह बोलकर वह ग्राहक संतरे खरीदकर चला जाता है। तो मोहित सोचता है, क्यों ना मैं एक जूस की दुकान भी लगा लूं। यहाँ गांव में तो कोई जूस की दुकान भी नहीं है। वह शहर से जूस की मशीन लाकर अगले दिन जूस की दुकान भी लगा देता है।
लोगों को जूस भी बहुत पसंद आने लगता है। देखते ही देखते उन्होंने जूस की और फलों की दुकानें अगल बगल गांव में भी खोल ली थी। अब वह लोग उस जादुई संतरे के पेड़ की वजह से वह अपनी कड़ी मेहनत से अमीर हो गए थे। यह सब देखकर मोहित के चाचा और चाची उनसे बहुत घृणा करने लगते हैं और एक दिन जादुई संतरे का पेड़ तोड़ने के लिए उनके बाग में गए। उन्होंने पेड़ पर जैसे ही कुल्हाड़ी मारी तो उनको जोरदार बिजली का एक झटका लगा और वो दूर जाकर गिर गए और वहीं से दुम दबाकर भाग गए।